ससुराल का नाश्ता पार्ट 1। अंजलि की शादी को अभी कुछ ही वक्त हुआ था और अभी तक उसने अपने ससुराल में रसोई का काम नहीं संभाला था। लेकिन वो कुछ दिनों से देख रही थी कि उसकी सास, ससुर, पति और जेठ जेठानी सब लोग सुबह सुबह नाश्ते में काफ़ी हैवी चीज़ें खाया करते थे। जो भी नाश्ता वो रोज़ खाते थे वो हेल्थ के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं था और अंजलि अपनी फिटनेस को लेकर काफ़ी कॉन्शियस थी। उन लोगों को इस तरह खाते देखकर उसे कुछ अजीब सा लगता था। कुछ दिनों के बाद जब अंजलि ने रसोई की जिम्मेदारी संभाली तो उसे ये सब कुछ बहुत अजीब लगने लगा। एक दिन सुबह के वक्त, अरे अंजलि बहू, नाश्ता लेकर आओ, बहुत जोर से भूख लगी है। हाँ अंजलि, जल्दी से नाश्ता लेकर आओ, काफी देर से खाने का इंतजार कर रहा हूँ। मम्मी जी, भैया ये लीजिए आपका नाश्ता। आज अंजलि ने पहली बार नाश्ता बनाया है मम्मी, जरा खाकर बताइए कैसा बना है। अरे अंजलि, ये तुमने नाश्ते में क्या बना दिया? देखने में तो ये बिल्कुल मरीजों के खाने जैसा लग रहा है। अरे अंजलि बहू, इतनी सारी सब्जियां डालकर क्या बना कर रख दिया तुमने? इसे देखकर तो खाने का मन ही नहीं हो रहा। मम्मी जी, पापा जी, भैया, भाभी, ये नमकीन दलिया है। मैंने इसको अच्छा मसालेदार और चटपटा बनाया है और इसमें ना खूब सारी सब्जियां भी डाल दी है। आप लोग इसे एक बार खाए तो सही। अरे समीर, अपनी बीवी को समझा, ये इस तरह का बीमारियों वाला नाश्ता यहाँ पर कोई नहीं करने वाला। आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं अभी आप लोगों के लिए मस्त वाली पाव भाजी बना कर लाती हूँ। लेकिन भाभी, सुबह सुबह पाव भाजी, ये ना सब लोगों की हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। अंजलि, तुमने सुना नहीं क्या? नाश्ता हैवी करना चाहिए, हैवी, ताकि दोपहर तक भूख ना लगे। भाभी, आपको अपनी हेल्थ के साथ साथ मम्मी पापा और बाकी लोगों की हेल्थ का भी ख्याल रखना चाहिए। इतना मक्खन डालकर पराठे और पाव भाजी सुबह सुबह खाना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अरे बहू रहने दो ना, क्या सुबह सुबह लेक्चर देने लगी हो? अरे हम लोगों का दिन तो यही सब खाकर शुरू होता है। ये दलिया जो तुमने बनाया है ना, एक काम करना, काम वाली को दे देना, उसके बच्चे भूखे होंगे ना, उसके काम आएगा। तुम्हारी सासू माँ बिल्कुल ठीक कह रही है। अब ये दलिया या तो तुम खा लो या फिर काम वाली। अंजलि की बात कोई नहीं सुनता। सब लोग मक्खन डालकर अच्छी खासी पाव भाजी खाते हैं। ये देखकर अंजलि को अंदर से ही बहुत बुरा लगता है। कुछ दिनों के बाद अंजलि एक पार्टी में जा रही थी, इसलिए उसने साड़ी पहनी थी। वाह अंजलि, तुम तो साड़ी पहनकर बहुत सुंदर लगती हो। शादी के इतने टाइम के बाद भी तुम्हारी कमर कितनी स्लिम है और पेट तो ज़रा सा भी बाहर नहीं निकला। मेरी देखो कैसी हालत हो गई है। ऐसा क्यों बोलती है भाभी? आप तो मुझसे सिर्फ 2 साल बड़ी हैं। हम दोनों में कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। अरे उम्र में खास फ़र्क नहीं है तो क्या हुआ? शरीर देखो, पेट लटक कर बाहर आ गया है, चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ने लगी है और ये आँखों के नीचे पता नहीं, ऐसा लगता है जैसे फैट जमा हो गई है। भाभी, एक बात कहूँ, आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए। अगर आप ध्यान रखेंगी ना तो आप भी सुंदर लग सकती हैं। अरे क्यों मजाक कर रही हो? क्या मेरा पेट वापस तुम्हारे पेट जितना स्लिम और सुंदर हो जाएगा? हाँ हाँ, बिल्कुल हो सकता है। बस आप कुछ दिन मेरी बात मान लीजिए। अच्छा ठीक है, कुछ दिन के लिए जैसा तुम कहोगी मैं वैसा करने को तैयार हूँ। ठीक है, तो फिर कल से आप नाश्ते में उल्टी सीधी चीज़ें खाना बंद करेंगी और स्प्राउट, दलिया, पोहा जैसी हेल्दी चीज़ें खाएंगी। खूब सारी ग्रीन वेजिटेबल और फ्रूट्स। समझ में आया? ठीक है भाई, तुम्हारा नुस्खा भी कुछ दिन आजमा कर देख लेती हूँ। अगर काम कर गया तो अच्छी बात है। अगले दिन सुबह के वक्त नाश्ते के समय अंजलि और दीपिका दोनों ही रसोई के अंदर जाती हैं। लेकिन दीपिका अपने ससुराल वालों के लिए छोले भटूरे बनाने लगती है। ये क्या कर रही है भाभी? मैंने आपको कल ही समझाया था ना। अरे अंजलि, इन लोगों को समझाने का कोई फ़ायदा नहीं। ये देखो, मैंने तुम्हारे और मेरे लिए ओट्स बना कर रखे हैं। छोले भटूरे और बाकी की चीज़ें तो बाकी घर वालों के लिए हैं। लेकिन हमें उन्हें भी समझाना चाहिए ना भाभी। अरे जाने दो ना, कोई फ़ायदा नहीं है। जब मैं शादी होकर आई ना तो मैं भी तुम्हारी तरह बात करती थी लेकिन देखो अब हो गई ना बिल्कुल उनकी जैसी। और इस तरह से दीपिका एक बार फिर अपने ससुराल वालों को नाश्ते में छोले भटूरे खिला देती है दोपहर के वक्त। अरे दीपिका, अंजलि कहाँ हो? ज़रा इधर तो आओ भाई। क्या हुआ मम्मी जी? मम्मी जी सब ठीक तो है ना? आपकी तबीयत तो ठीक है? अरे सीने में ना बहुत भारी भारी सा लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने मेरे कलेजे पर पत्थर रख दिया हो। तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही बहू। मम्मी जी आप चिंता मत करिए, मैं अभी समीर को फ़ोन करके ऑफिस से बुला लेती हूँ। हाँ बेटा जल्दी कर, मुझे ना थोड़ी घबराहट सी भी हो रही है। अंजलि की सास की तबीयत खराब होने पर उन्हें हॉस्पिटल ले जाया जाता है।
डॉक्टर, मम्मी जी ठीक तो है ना? क्या प्रॉब्लम है उन्हें? देखिए, हमने उनकी हार्ट की ईसीजी करके देखी है। उनका कोलेस्ट्रॉल काफ़ी बढ़ा हुआ है और उनको गैस का प्रॉब्लम भी है। उन्हें खाने पीने का ध्यान रखना होगा। अरे डॉक्टर साहब, ये आपने क्या कह दिया? और कोई इलाज हो तो बताओ। खाने पीने का कंट्रोल तो हमारे घर में कोई नहीं करने वाला। देखिए, अभी सिचुएशन ठीक है। अगर इन्होंने अपना खान पान नहीं सुधारा तो आगे चलकर बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है डॉक्टर, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मम्मी जी अपना खान पान सुधार लें। अंजलि की सास घर आ जाती है और अगली सुबह दीपिका को अपने पास बुलाती है। क्या हुआ मम्मी जी, आपको कुछ चाहिए था? आज ना आलू के पराठे खाने का बड़ा मन कर रहा था। एक काम कर बहू, गर्मा गर्म आलू के पराठे बना और उसके साथ ना चटनी बनाना, और हाँ, दही ज़रूर लेकर आना। ठीक है मम्मी जी, अभी मैं मस्त वाले आलू के पराठे बनाकर लाती हूँ आपके लिए। अरे अरे अरे, ये आप क्या करने जा रही है भाभी? कल ही तो मम्मी जी हॉस्पिटल जाकर आई हैं। आपको पता है ना डॉक्टर ने क्या कहा था? अरे डॉक्टर को गोली मारो, अब इंसान कुछ खाए भी ना। हम इस दुनिया में आते हैं, कमाते हैं किस लिए? क्योंकि हम अपने मन का खा सकें। लेकिन फिर हम अपने उसी पैसों को डॉक्टर को देते हैं, क्योंकि हम ठीक से खाते नहीं, हम अपनी सेहत का ध्यान नहीं रखते। अरे तो क्या करूं, बिना खाए पीने जीना शुरू कर दूं? देखिए मम्मी जी, दुनिया में खाने पीने की इतनी चीज़ें बनी हैं और वो हमें खानी भी चाहिए, लेकिन कब क्या खाना है उस बात का ध्यान रखकर। देखिए, आप अगर मेरी बात मानेगी ना तो आपकी तबीयत बहुत अच्छी हो जाएगी और उसके बाद आप ये सारी चीज़ें खा भी सकेंगी। अंजलि के लाख समझाने पर भी उसकी सास उसकी कोई बात नहीं सुनती और नाश्ते में आलू के पराठे खाती है। ये देखकर दीपिका अंजलि को किचन में बुलाती है। क्या हुआ भाभी? अरे अंजलि, मैंने तुमसे कहा था ना, इस घर के लोगों पर कोई असर नहीं पड़ने वाला, लेकिन देखो तुम्हारी बात मानकर मुझ पर असर ज़रूर पड़ने लगा है। क्या मतलब? अरे आज मैंने 2 साल पुराना एक ड्रेस निकाल कर पहना जो मेरे शरीर में घुसता ही नहीं था, और अब देखो बड़े आराम से आ गया। मैंने आपसे कहा था ना, अगर आप सुबह सुबह नाश्ते में इस तरह की हैवी चीज़ें खाना बंद कर देंगी और सारा दिन हेल्दी खाना खाएंगी तो आप फिर से पहले की जैसी सुंदर हो जाएंगी। अरे मेरी तो छोड़ो, लेकिन बाकी के घर वालों को कैसे समझाया जाए? अगर इन्हें पता चल गया ना कि हम इनसे छुपकर अलग नाश्ता बनाते हैं तो सासू माँ तो हमें सूली पर लटका देंगी। जानती नहीं हो क्या, हमारे घर में अलग से नाश्ता बनाने का रिवाज ही नहीं है। बात तो आपकी सही है, लेकिन क्या किया जाए? मम्मी जी को समझाना तो बहुत मुश्किल है। अगले दिन सुबह के वक्त, अरे दीपिका बहू, भाई नाश्ता लेकर आओ, बड़ी ज़ोर की भूख लगी है। कितनी बार कहा कि सुबह 8 बजते ही नाश्ता लगा दिया करो। अरे भाभी, आज नाश्ते में क्या बनाया है ये तो बताओ। हाँ, मुझे भी जल्दी ऑफिस निकलना है, फटाफट से खा कर जाता हूँ। हाँ आज ना पूड़ी और आलू की सब्ज़ी बनाई है। अरे वाह भाई वाह, मज़ा आ गया। आज तो नाश्ता करने में अलग ही आनंद आएगा। क्या बात है मम्मी, अब तो हॉस्पिटल से आते ही वापस पूड़ी और छोले खाने लगी है। अरे अच्छी बात है ना, मम्मी को खाने पीने का इतना शौक है। ढंग से खाएंगे पिएंगे तो जल्दी ठीक हो जाएंगी। बिल्कुल ठीक कहते हैं आप लोग। मम्मी जी आप अच्छे से खाइए, आपकी तबीयत ठीक होती है ना तो घर का माहौल भी अच्छा रहता है। अंजलि और दीपिका की सास और बाकी के सब घर वाले हैवी नाश्ता करने की आदत नहीं छोड़ते, लेकिन कुछ ही दिनों में दीपिका की हेल्थ में चेंज आने लगता है। वो बहुत स्लिम और सुंदर नज़र आने लगती है और एक दिन इस बात को दीपक ने महसूस किया। दीपिका, ये मेरी नज़रों का धोखा है या वास्तव में तुम पहले से स्लिम हो गई हो? तुम्हारी कमर का साइज तो काफ़ी कम लग रहा है। ये सब उस भारी और अनहेल्दी नाश्ते को छोड़ने के बाद हुआ है। लेकिन आपसे कहने का क्या फ़ायदा, आप तो मेरी सुनेंगे नहीं। अरे आपका भी तो पेट निकल कर बाहर आ रहा है, अच्छा लगता है क्या ये? साफ साफ बताओ क्या कहना चाहती हो। ये बात मुझे अंजलि ने बताई और मैंने उसकी बात मानकर अनहेल्दी नाश्ता करना छोड़ दिया, तो देखो मैं फिर से पहले की जैसी खूबसूरत हो गई हूँ ना। तुम्हारा कहने का मतलब है कि मेरी हेल्थ पर भी इस बात का असर होगा? अरे 15 दिन ट्राई करके तो देखिए, एकदम स्मार्ट हो जाएंगे पहले की तरह। और इस तरह से दीपक अपनी पत्नी दीपिका की बात मान लेता है और कुछ ही दिनों में उसकी हेल्थ में भी चेंज आने लगता है। दीपक की तोंद अब कम हो जाती है और वो काफ़ी फिट दिखने लगता है। एक दिन सुबह के वक्त जब अंजलि और दीपिका नाश्ता बनाने के लिए रसोई में जाते हैं। अंजलि, आज मेरे लिए मोमोज बना देना, और सुनो ब्रेड पकोड़ा भी। दोनों ही चीज़ें खाने का बहुत मन हो रहा है। लेकिन मेरे लिए तो प्लीज़ ओट्स लेकर आना। ये सुनकर समीर हंसने लगता है। भैया आपकी तबीयत तो ठीक है? हाँ, आप नाश्ते में ओट्स खाएंगे?
लगता है दीपक पर हमारी छोटी बहुरानी अंजलि की बातों का असर होने लगा है। अरे बेटा, अंजलि की बात सुनने की कोई ज़रूरत नहीं है। अरे उसे तो खुद कुछ खाने पीने का शौक़ नहीं है, इसलिए बस वो ये चाहती है कि इस घर के लोग भी खाना पीना छोड़ दे ताकि इन दोनों को कुछ बनाना ही ना पड़े। ऐसी बात नहीं है मम्मी, जब से मैंने अंजलि के हिसाब से भारी नाश्ता करना बंद किया है तब से मेरी सेहत पर बहुत असर पड़ा है। हाँ, लग तो मुझे भी रहा था। कुछ दिनों से तू बड़ा कमज़ोर लग रहा है बेटा। पहले कितना अच्छा मोटा पेट था तेरा। लेकिन मम्मी, उस मोटे पेट की वजह से शरीर में बीमारियां बनने लगी थी। मुझे तो लगता है कि मैं अभी ठीक हूँ। हाँ भैया, अभी आप बिल्कुल ठीक है, और अगर ऐसे ही रहेंगे तो आगे भी ठीक रहेंगे। ऐसे तो जब देखो तब लेक्चर देने की लगी रहती है। ठीक है, जिसे नहीं खाना ना खाए, मुझे तो आज मोमोज खाना ही खाना है। अंजलि के सास ससुर अब भी उसकी बात मानने को तैयार नहीं थे, और एक दिन रात के वक्त अचानक से अंजलि के ससुर जी के सीने में ज़ोर से दर्द उठता है। ये दर्द, अचानक से मुझे बहुत दर्द हो रहा है। मैं अभी दीपक और समीर को बुलाती हूँ, आप फिक्र मत कीजिए। दीपक और समीर अपने पापा के कमरे में पहुंचते हैं और उनकी हालत देखकर उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। देखिए समीर जी, आपके फादर को माइनर हार्ट अटैक आया है। इनके हार्ट में ब्लॉकेज है और हमें इनकी सर्जरी करनी पड़ेगी। अरे इतना अच्छा खाना पीना है हमारे घर का डॉक्टर साहब, फिर कैसे इनके हार्ट में ब्लॉकेज आ गया? जरा देखिए मेरे बच्चों की तरफ, कितने तंदुरुस्त नजर आते हैं। अच्छा, खाने पीने का क्या मतलब समझती हैं आप? अरे जानते भी हैं, रोज नाश्ते में आलू पूड़ी, छोले भटूरे, पाव भाजी, ऐसी ऐसी चीजें बनाती हैं हमारी बहुएं। अब इससे ज्यादा हेल्दी और अच्छा खाना कोई क्या खाएगा? शायद आपको पता नहीं, लेकिन यही वजह है आपके पति को हार्ट अटैक आने की। अभी तो माइनर अटैक है, लेकिन अगर आप लोगों ने अपना खान पान नहीं सुधारा तो इनकी जान भी जा सकती है। डॉक्टर की बात सुनने के बाद अंजलि की सास की जैसे आँख खुल जाती है, लेकिन वो किसी से कुछ नहीं कहती। ससुर जी की तबीयत ठीक हो जाती है, उन्हें घर लाया जाता है। अगले दिन दीपिका और अंजलि एक बार फिर से रसोई में पहुंचती है। क्या बना रही हो अंजलि? कुछ भी नहीं भाभी, बस आज छोले भटूरे बना देती हूँ। सब लोगों को बहुत पसंद है ना, वैसे भी वीक में 2-3 बार ही तो खा लेते हैं। हाँ ठीक है, बना लो। अच्छा, तुम्हारे, मेरे और दीपक जी के लिए मैंने ये वेजिटेबल उपमा बनाया है, हम तीनों ये खा लेते हैं। कुछ देर के बाद दीपिका और अंजलि उपमा और छोले भटूरे दोनों नाश्ते के टेबल पर लगा देते हैं, लेकिन वो ये देखकर हैरान रह जाते हैं कि अंजलि की सास उपमा वाली प्लेट अपनी तरफ खींच लेती है। अरे नहीं नहीं मम्मी जी, वो आपका नाश्ता नहीं है, आपका नाश्ता तो ये है छोले भटूरे। जान लेना चाहती हो क्या मेरी? मम्मी, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? आपको छोले भटूरे पसंद है ना, इसलिए अंजलि ने बनाया है। नहीं बेटा, अब हमें समझ में आ गया है कि अंजलि बहू सही कहती थी। मुझे दिल का दौरा पड़ने पर मुझे ज़िंदगी की कीमत समझ में आई। आज के बाद इस घर में कोई भी अनहेल्दी खाना नहीं खाएगा, सब हेल्दी खाना खाएंगे। ऐसी बात नहीं है पापा जी, हम महीने में एक बार ऐसा खाना भी खाएंगे, लेकिन सही वक्त पर और अपनी सेहत को देखते हुए। अंजलि की बात सुनकर सब लोगों के होठों पर मुस्कुराहट आ जाती है, और इस तरह से अंजलि का हैवी नाश्ता करने वाला ससुराल हेल्दी नाश्ता करने वाला ससुराल में बदल जाता है।